Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो गाइस, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर उन्होंने जो बात कही है, उस वीडियो के बारे में यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और गाइस, आपको बता दूँ, स्कूल शिक्षा विभाग पेपर लीक पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसमें 47 अफसर बर्खास्त हो गए हैं। फाइनली छात्रों की जीत हुई। यदि आप कोई पेपर लीक करता है तो उसको 10 साल की सजा भी हो सकती है, प्लस 10 करोड़ का जुर्माना। इसके अलावा स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने भी इस्तीफा दे दिया है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इसके बारे में भी आगे आपको सारी जानकारी दूंगी। आपको बता दें, पीएम मोदी जी के इंस्टाग्राम पर लगभग 12 घंटे में 10 लाख फॉलोवर्स। वीडियो ने पिछले 24 घंटे में आपको बता दूं 28 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल किए, यानी 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वीडियो को वॉच किया है। आई होप आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो को वॉच किया हो। सो गाइस, चलिए पहले हम जान लेते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग पेपर लीक को लेकर जो मुद्दा चल रहा है। आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में नीट का पेपर जो है लीक किया गया था, जिसको लेकर हमारे छात्रों ने जंतर मंतर में काफ़ी प्रदर्शन किया है और काफ़ी समय तक ये जो चीज़ चलती रही। और हमारे जो सोनम वांगचुक जी थे, उन्होंने लगभग 26 दिन तक धरना दिया अनशन का। और गाइस, उन्होंने अब फाइनली अपना अनशन तोड़ दिया है। और इसको भी यहाँ पर देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कहा है पेपर लीक में 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना, 3 माह में आएगा फैसला। आपको बता दें, संसद में 27 को नया विधेयक लागू होगा, यानी कि कल 27 तारीख को परसों। पेपर लीक में 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना, 3 माह में आएगा फैसला। केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामलों के आरोपियों के लिए सख्त कानून ला रही है। इसमें 10 साल तक की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही पेपर लीक के सभी मामलों को भी फास्ट ट्रैक तरीके से कोर्ट में सुनवाई अनिवार्य होगी और कोर्ट को अपना 3 महीने के समय सीमा में ही फैसला सुनाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगले दिन ही घोषणा की। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़े मामलों पर त्वरित और सख्त सजा जो है सुनिश्चित की और विधेयक को हरी झंडी भी दी है। विधेयक सोमवार को संसद में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, कैबिनेट में जिस विधेयक को मंजूरी दी गई, उसके जरिए सार्वजनिक परीक्षा यानी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 2 साल पहले ही बना था नकल विरोधी कानून और 1 करोड़ था उसका जुर्माना। केंद्र सरकार ने 2024 में नीट और नेट के पेपर लीक होने का कानून बनाया था। इसमें नकल पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी था। संगठित नकल पर 5 से 10 साल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगता था। इससे पहले भी कई बार इसके पहले इस पर कोई ठोस कानून नहीं था। अब कम से कम 10 साल की सजा और 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा यदि पेपर लीक होता है। इसके अलावा गाइस, आप देख सकते हैं, पेपर लीक विवादों के बीच एजेंसी के ओवरहॉल की तैयारी। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनटीए के 47 अफसर हुए बर्खास्त। जी हाँ गाइस, अब 4 जनरल मैनेजर, जिसमें से 16 यंग प्रोफेशनल की होगी नियुक्ति। आपको बता दें, पेपर लीक पर बड़ा प्लान आया है कि अब यदि पेपर लीक होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया कि 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ का प्रावधान, 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान भी इसमें रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चल सकता है परीक्षा का सिस्टम जिसमें बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बार बार पेपर लीक हो रहा है। नीट नेट जैसे पेपर लीक होना बच्चों के लिए काफी जो है दुखदायी होता है। तो गाइस, इसी के बारे में काफी समय से अभी जो न्यूज चल रही थी, उस पर फाइनली पॉजिटिव निर्णय आ गया है और कल 27 तारीख को इस पर जो है विधेयक भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो अपलोड किया था पेपर लीक से संबंधित अपने इंस्टाग्राम पर, जिसमें लगभग 12 घंटे में 10 लाख फॉलोवर्स एक्स्ट्रा बढ़े, इंक्रीज हुए। इसके अलावा 24 घंटे में 28 करोड़ से अधिक व्यूज भी उस वीडियो में आए, तेजी से वायरल हुआ। पेपर लीक पर जारी वीडियो को युवाओं का व्यापक समर्थन। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ वीडियो। आपको बता दें, 24 जुलाई न्यूज़पेपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर बड़ी संख्या उपलब्धि दर्ज की गई है युवाओं की। पेपर लीक के मुद्दे पर उन्होंने अपनी एक सेल्फ वीडियो का जबरदस्त एक वीडियो डाला हुआ था, जिसमें महज 12 घंटे में उनके अकाउंट पर 10 लाख नए फॉलोवर्स जुड़ गए हैं और इस वीडियो पर 24 घंटे में लगभग 28 करोड़ यानी कि 280 मिलियन बार इसको देखा गया है। पीएम मोदी जी ने देश के युवाओं को विश्वास और समर्थन देते हुए कहा है कि मेरी सबसे बड़ी ताकत है देश के युवा। हम मिलकर एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आंकड़े सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं, खासकर युवाओं के बीच में। तो गाइस, आप सभी ने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी का। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर इंस्टाग्राम पर पीएम नरेंद्र मोदी जी को सर्च करके देख सकते हैं। उन्होंने कल वीडियो डाला था, मैंने खुद भी इस वीडियो को पूरा सुना है। आप लोग भी सुनिएगा। बहुत ही अच्छा हम सभी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने आश्वासन दिया है। और आपने जैसा कि अभी देखा ही है, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। उसके बारे में भी हम आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आंदोलन के 36वें दिन इस्तीफा दिया हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आपको डिटेल में सारी जानकारी बता देते हैं।
तो दोस्तों आप उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये देख सकते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 साल से अधिक समय से छात्र शिक्षा एवं शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विचार रहा है कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं, उनके न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी को सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को ही नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय भी लिया गया है और इस दौरान प्रमुख प्राथमिकता यह रही है कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल गवर्नमेंट ऑफ अप्रोच के तहत काम किया गया। आपको बता दें, भारत सरकार के साथ राज्य सरकार विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। उन्होंने ये अपने बारे में सारी चीजें कही है गाइस, और आप देख सकते हैं, ये यदि मैं सारा कुछ पढ़ के सुनाऊंगी तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा। गाइस उन्होंने ये 2 पेज का जो है यहाँ पर ट्वीट किया है, आप देख लीजिए और सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उन्होंने ये भी कहा लास्ट में, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास, निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। लेकिन वहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। जंतर मंतर पर देश में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेच दागियों से ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। और उन्होंने कल भी ट्वीट किया था और आज भी उन्होंने ऑफिशियल ट्वीट कर दिया है। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज यही सारी जानकारी थी जो आप सभी से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर की है। आई होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे जानकारी से संबंधित सारी जानकारियों को अपने तक पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। गाइज मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ, बट हाँ आपको सारी जो भी जानकारी लेके आती हूँ वो बहुत ऑथेंटिक रहती है मेरे चैनल पर। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।